क्यों ऐसा मैसेज जाता है? क्या प्रशासन तंत्र कहाँ है कि 5-6 दिन तक 7 दिन तक लोग गांव में टेंशन फैला है, लोगों को मर्डर होने दिया, रोक दिया, सबको उठा के जेल भेज दिया, फोर्स नहीं लगा पा रही है। मत कहाँ रोका अबू भाई? जब 15 लोग मारे जा चुके हो, उसके बाद जो है जब बड़ा दंगा रोका सर, कहाँ रोका? आपको तारीफ करना चाहिए सर। ये लोग आपको डेट नहीं पता, आप कहीं से तारीफ कीजिए ना, जो सच्चाई वो तो मानिए ना। नहीं पता। सुनिए, आपको नहीं पता, पहले दिन 3 मर्डर हुए बच्चों के, सामान्य सी घटना थी। अखिलेश जी सुनिए, जरा सुनिए एक सेकंड। अमिताभ जी बीजेपी का बचाव करना चाहते हैं, सुन ले अमिताभ जी क्या कहना चाहते हैं। जी अमिताभ जी। अजय जी, आपके विशेषणों से मुझे बहुत प्रभावित मैं हूं कि आप मेरे भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने के लिए कह रहे हैं। मैं बचाव कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी किसी तरह के कटघरे में नहीं है सिवाय आप लोगों के। भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं बहुत ही एक आम आदमी की, जिसको आप अभी 1 मिनट अब धैर्य से आप लोग सुनिए। मैं सुन रहा था और अपनी इजाजत मांग रहा था अपनी बात कहने की। अजय जी, आपने आम आदमी की बात कही है। आम आदमी के हिसाब से मैं बात करना चाहता हूं कि दंगे यदि होते हैं तो दंगों के लिए आपने जैसे शुरुआत में कहा कि मुस्लिम चेहरा है बहुत प्रमुख आजम खान, इन्हीं तरह की मानसिकता से बचने की जरूरत है। आज अबू आदमी कैसे मुसलमानों के कैसे नुमाइंदे हो जाएंगे, आजम खान मुसलमानों के नुमाइंदे कैसे हो जाएंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट की बैंक की पॉलिटिक्स क्यों करती है? यही आज सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है। हम यदि बात करेंगे कि आज नॉन परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस पे, डेवलपमेंट पे यदि इस बार चुनाव हो, मैंडेट बने, तो उसको निश्चित रूप से पूरे देश में डेविएट करने के लिए यदि सांप्रदायिक जो उन्माद फैला, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सांप्रदायिक उन्माद समाजवादी पार्टी ने फैलाया कांग्रेस के साथ। अजय जी हंसी आ रही है। अखिलेश जी आप जरूर हंसिएगा, लेकिन नहीं, आप दूसरे को शालीनता सिखाते हैं। अभी आप शालीनता रहिए, जरा सुनिए। देश हंस रहा है, आप अबू आदमी को आप रहते नहीं। मैं जरा बीच में आता हूँ, मेरी बात, आप अखिलेश जी की बात तो धैर्य से सुनते हैं। भाई साहब आपके लिए एक मसला है, मुझे बोला छलनी बोली जिसमें सब सुरा। मुझे जरा मुझे अपनी बात कह देने दीजिए। मैं आज सिर्फ एक अपने आप को, अजय जी बीजेपी इस दंगे से, अजय जी बीजेपी अगर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष बताती है, 2014 के जनरल इलेक्शन में जो देश का नुकसान तो मुद्दा होगा, वो मुद्दा सुनिए, देश का मुद्दा क्या होगा उसके बारे में हम अमिताभ जी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जिस आम आदमी की बात कर रहे हैं, आइए मैं उसी की एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करता हूं। इस छोटे बच्ची की कहानी हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। 2 साल का ये बच्चा अपने परिवार से अलग हो गया, इसे पाल रही है एक औरत, और आज इस दंगे की वजह से कैसे ये बच्चा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। और अगर ये औरत का सहारा इसे न होता तो आज ये कहीं की नहीं होता ये बच्चा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कांग्रेस पार्टी लेगी? क्या समाजवादी पार्टी लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी लेगी? क्या बीएसपी लेगी? क्यों नहीं राजनीतिक दल आगे आके इस तरह के प्रभावित लोगों के लिए मदद की बात करते हैं? क्यों होती है राजनीति? यही सवाल उठाते हैं हम। देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा में जहां कई परिवारों ने अपनों को खो दिया, वहीं हिंसा के दौर के बाद राबिया बेगम के परिवार में एक नया सदस्य जुड़ गया है। 2 दिन की ये मासूम राबिया बेगम को गांव की नहर के पास झाड़ियों में मिली, जिसके आसपास कुत्ते मंडरा रहे थे। मुझे मिले शाहपुर रोड पे, इधर घास में लेटी हुई थी, कुत्ता से चाट रहा था, रो रही थी, ये चिल्ला रही थी। मैं जो उधर से मैंने से उठा के मैं से रोने लगी। फिर मैं से अपने छाती से लगा के मैं से घर पे ले अपने। इलाके में तनाव को देखते हुए राबिया बेगम ने बच्ची के मिलने की सूचना पुलिस को भी दी, लेकिन बच्ची के लिए किसी ने भी अपनी दावेदारी पेश नहीं की। इस बच्ची को लेके कहीं गई, किसी से आपने बात की कि ये बच्ची किसकी है? क्या मैंने थाने में गई, वहाँ सूचना दी, बड़े छोटे में सूचना दी, कहने लगे उठा ला, तुझे बहुत स्वभाव में लगेगा पाल। अच्छा, फिर राबिया बेगम खुद 8 बच्चों की मां है, लेकिन परिवार में इस नन्हे मेहमान के आने के बाद से खुशी का माहौल है। आपके घर में एक छोटी सी बच्ची आई है, आपकी माँ लेकर आई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे? छोटी बहन आई है हमारे पास। बहुत खुश है जी, हम खुश हैं। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के दौरान जहां लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, वहीं राबिया बेगम ने जाति धर्म से ऊपर उठकर एक मासूम को अपने आंचल का सहारा दिया। राबिया बेगम जैसे लोगों की वजह से इंसानियत के दुश्मनों को हमेशा मात खानी पड़ती है। देखना है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से इस बच्ची की मदद करता है, लेकिन इन्होंने कहा है
कि इस बच्ची को मैंने अपनी बेटी बना ली है, मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन इस बच्ची को मैं पालूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। वीडियो जर्नलिस्ट रागिब के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, मुजफ्फरनगर। ये है दंगे का वो काला सच जो अभी हम आपके सामने रख रहे थे। मुझे जानकारी 2 साल के बच्चे की थी, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन की बच्ची है। मैं आप सबों के सामने ये सवाल रखता हूं, आखिरकार इस तरह के अनाथ बच्चों को जो दंगों की देन होते हैं कौन देखेगा? क्या सरकार देखेगी? आम आदमी देख रहा है? अखिलेश जी, इस तरह की राजनीति करके क्या वाकई में हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं, ये शर्म की बात है कि हम 21वीं सदी में हैं, दुनिया इतनी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी घिनौने कृत्य हो रहे हैं। और ऐसे लोग जो अभी आपके चैनल पे बता, ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है अखिलेश जी से, फिलहाल हम संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। अबू आजमी जी, ये सवाल अब मैं आपसे लेना चाहूंगा। पुलिस के पास गई ये महिला अपनी 2 दिन की इस बच्ची को लेकर जो उन्हें मिली थी, और पुलिस ने कहा पाल लो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। ये है उत्तर प्रदेश के पुलिस की सच्चाई जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस की सच्चाई नहीं बल्कि पूरे देश की पुलिस की सच्चाई है। आज यही हो रहा है। पुलिस में रिफॉर्म बहुत जरूरी है। नहीं तो आज पुलिस को जो है जात बरादरी से ऊपर उठ करके अपनी ड्यूटी करना चाहिए। राहत के लिए हर कुछ करने को तैयार है। नहीं हो रहा है। अबू आजमी साहब, मैंने सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आपने ये दावा किया कि आपकी सरकार राहत के लिए सब कुछ कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कि इन तमाम लोगों का क्या होगा? क्या आप इस पुलिस थाने के अध्यक्ष को भी आप ट्रांसफर कर देंगे? और क्या इससे इलाज हो जाएगा? क्या उस 2 दिन की बच्ची को राहत मिल जाएगी? जिन लोगों ने फसाद किया है उनसे इस बात को पूछिए। समाजवादी पार्टी फसाद नहीं करना चाहती, अमन चैन चाहती है। जो लोग वहां पर आज इस बात पे तुले हुए हैं कि समाजवादी पार्टी से मुसलमानों को अलग करना है, इतनी बड़ी ताकत कहां से बन गई समाजवादी पार्टी की? इसका बेचारे मुसलमान खामियाजा भुगत रहे हैं। और ये बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। अपनी खोई हुई जमीन उत्तर प्रदेश में ढूंढने के लिए आज ये लोग जगह जगह पर जहां थोड़ा सा धुआं नजर आता है पेट्रोल डालकर जलाकर आज बर्बाद कर रहे हैं यूपी को। आइए हम ये तय करें कि हम जो है आज जो है विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, आपस में भाईचारगी की बात करेंगे। ये नफरत खत्म कीजिए आप लोग। यही मुद्दा हम भी उठाना चाहते हैं कि खोया जमीन हासिल करने के लिए क्या बच्चों को यतीम बनाना जरूरी है? अमिताभ जी, देखिए अभी अबू आजमी जी ने बोला कि मुसलमान, समाजवादी पार्टी का इसमें नुकसान है, फायदा नहीं है। समाजवादी पार्टी की बदनामी हो रही है। मुसलमान इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। मुसलमान ने सफर किया है। देखिए यही, और ये रूलिंग पार्टी है वहां की, वो यदि इस तरह का अप्रोच रखेगी कि मुसलमान सफर हुआ, हिंदू सफर हुआ, तो फिर यही तो मूल इसका सबसे बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न जिसकी बात अखिलेश जी कर रहे थे। दंगों से पूरे देश का नुकसान होता है अजय जी। और इसीलिए जो ये अभी अखिलेश जी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी की लेबोरेटरी बन रही है, तो ये वहां पर जाके चूड़ियां पहन के बैठे हैं। यदि कोई इनके ही हिसाब की बात मैं करूं, यदि कोई इतना व्यक्ति पावरफुल हो गया है कि इनके रखते केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में इन्हीं की समर्थक सरकार है, तो यदि इनकी समर्थक सरकार और इनकी सरकार के नाकों तले कोई व्यक्ति यदि इतना घृणित काम करता है, तो ये देख के क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं? इनको क्यों नहीं कोई एक हिम्मत और ताकत है कि उसके खिलाफ नहीं एक चीज तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की बात जो है ना, वो देश का नुकसान कर रही है। अभी देश में जो मुद्दा है वो यूपीए के भ्रष्टाचार का है। माफ कीजिए, हम यूपीए के भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे। वो आप देखिए, वो अंतिम बात चलिए, नहीं अमिताभ जी आपने अभी बहुत बड़ी बात कही है। अखिलेश जी को चूड़ियां पहनकर बैठने के लिए आपने कहा। अखिलेश जी, इससे पहले कि मुझे शो खत्म करना पड़े, आपकी एक आखिरी टिप्पणी अखिलेश जी। अजय जी, दुनिया को पता है बीजेपी की आइडियोलॉजी। किसी भी प्रकार से बीजेपी के कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है उनकी सोच क्या है, उनका कर्तव्य क्या है। जो पार्टी आज तक सिर्फ कम्युनल एजेंडे पे हिंदुस्तान की राजनीति की है, हर चुनाव कम्युनल एजेंडे पे लड़ी है, कभी विकास से कोई वास्ता नहीं होता है,
आप देखिए यहाँ विकास की बात करते हैं, माइनॉरिटीज के लिए विजन एजेंडा बनाते हैं, दूसरों को माइनॉरिटी कुछ करती है तो बोल रहे हैं कि क्यों माइनॉरिटी की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि विजन एजेंडा बनाओ, विजन डॉक्यूमेंट बनाओ, और गुजरात में जाके अखिलेश जी वक्त कम हो रहा है, जाता है तो अखिलेश जी वक्त यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। माफ कीजिएगा, आप सबसे क्षमा चाहता हूं, वक्त कम है इसलिए इस चर्चा को हमें यहीं खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हम आज भी राजनीति में उलझे पड़े हैं, लेकिन आम आदमी जिस तरीके से अपनी जिंदगी मयस्सर करता दिख रहा है, उसके बाद तो बस यही लगता है कि काश कम से कम हमारे देश में अमन हो, दंगे तो ना हो, बच्चे इस तरह से यतीम तो नहीं होंगे। कुछ देर के लिए रुकते हैं क्वेश्चन आवर में, वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।